हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे अंतिम अध्याय चैप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। बहुत ही सुंदर अध्याय है। भगवान इसको समझाकर हमें भगवत गीता को समराइज कर देंगे। पूरी भगवत गीता में हमें सारा सार जो है वो इस अध्याय में मिल जाएगा और भगवत गीता का समापन हो जाएगा। प्रभु की कृपा से एक बार फिर से हम भगवत गीता को बहुत अच्छे से समझकर उस अंतिम अध्याय तक पहुंच गए हैं जो हमें इसकी समापन की तरफ लेके जाता है। तो प्रयास ये है कि हम इसे बहुत अच्छे से जीवन में उतारेंगे। भगवद गीता में जो शिक्षाएं हमें भगवान कृष्ण ने दी है उनको समझेंगे और आगे प्रगति करेंगे, कृष्ण भक्ति में प्रगति करेंगे, कृष्ण भावना भवित होंगे, श्रील प्रभुपाद जी के दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे और बहुत अच्छे से अपनी भक्ति को सुंदर तरीके से बनाते हुए भगवान और प्रभुपाद जी का शरण प्राप्त करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। तो अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्नों के द्वारा फिर से ही। अर्जुन उवाच संन्यास महाबाहो त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश प्रत्येके केशिनी सूदना। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशनी सूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य है जानना चाहता हूँ। तो अभी सब कुछ तो पता चल गया है, पर अब वो क्या अंत में ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिनको वो जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि त्याग का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और संन्यास आश्रम त्याग में जीवन होता किस तरीके का है, वो ये जानने के इच्छुक है। क्योंकि अभी बहुत कुछ जानने के बावजूद भी कुछ टॉपिक्स को जानना शेष रह गया है ना। और त्याग के बारे में कौन इससे अधिक बता सकता है, जो स्वयं त्याग का एक तरीके से बहुत अच्छा उदाहरण है। त्यक्त जीविता है ना, त्याग जो है वो भगवान के सिवा, जीविता तो खैर यहाँ गलत वर्ड हो जाएगा, वैराग्य जो है वो भगवान के सिवा कोई इससे ज्यादा सुंदर कर ही नहीं सकता ना। आप ही देखिए, जब भगवान ने पूरे जीवन में अपने सिर्फ त्याग ही त्याग करा है, ठीक है। पहले जब प्राकट्य हुआ, जब अवतरण हुआ तो देवकी माँ छूट गई, ठीक है। फिर वो यशोदा माँ के पास आ गए। यशोदा के माँ के पास रहे, कुछ समय तक रहे तो यशोदा माँ छूट गई। यशोदा माँ छूट गई, नंद बाबा छूट गए। फिर वो आगे कहाँ चले गए, युवावस्था में जब आए तो कंस के संग, वो संग और सही सब चीजें करते करते आगे बढ़े, ठीक है। वृंदावन छूट गया, राधा रानी छूट गई, सब छूट गए और अपने पथ पर प्रभु आगे बढ़ते चले गए। तो त्याग जो है वो प्रभु से ज्यादा हमें कोई नहीं सिखा सकता, भगवान से ज्यादा हमें कोई नहीं सिखा सकता। तो वही त्याग भगवान से सीखने के लिए अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु हमें बता दीजिए कि त्याग का उद्देश्य क्या है, या ये संन्यास आश्रम क्या है, मैं इसके बारे में पूरी तरीके से जानना चाहता हूँ। तो जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया वो हमें त्याग का आज बहुत सुंदर शिक्षा देने वाले हैं। और इससे हमें एक चीज और सीखने के लिए मिलती है कि समय आने पर चीजों को त्यागना पड़ता है। अगर हम उनके मोह में बंधे रहते हैं तो हम फंस जाते हैं और हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाते। तो हमें अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। आगे चलते हैं। श्री भगवान उवाच कर्माण्याम कर्मणाम न्यायासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचिक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। समस्त कर्म के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग संन्यास कहते हैं, बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। एक्चुअली यहाँ दो पॉइंट निकल के आते हैं। जो कुछ लोग ना संन्यास की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, सब कुछ त्याग दो, ठीक है, और एक जगह जाकर बैठ जाओ, सब कुछ त्याग दो। ये तो एक परिभाषा है जो आम लोग कहते हैं सन्यास के लिए, कि सब कुछ त्याग दिया सन्यासी हो गए। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो कर्म को नहीं त्यागते, वो किसे त्यागते हैं, कर्म के फल को त्याग देते हैं। वो कर्म नहीं त्यागते, कर्म करते हैं, पर जो फल होता है उसका त्याग कर देते हैं। फल कहाँ समर्पित कर देते हैं, भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो कर्म के फल के त्याग को संन्यास कहा जाता है, ना कि कर्मों के त्याग को संन्यास कहा जाता है, ठीक है। भगवान बहुत अच्छे से यहाँ समझा रहे हैं हमें क्या करना है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम कर्म का त्याग कर देते हैं तो हम सन्यासी नहीं कहलाएंगे। एक सेकंड।
हरे कृष्णा। हमें क्या करना है, हमें कर्म फल का त्याग करना है, ना कि कर्म का त्याग करना है। ऐसा नहीं है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। सन्यासी सोते हैं, जागते हैं, कोई ना कोई क्रियाएं, खाना खाते हैं, सारी चीजें करते हैं, सन्यासी भी कर्म करते हैं। आप बोले माता जी सन्यासी तो बहुत तपस्या करते हैं और उन्होंने खाना पीना त्याग दिया, ये वाले सन्यासी हैं, तो उनके लिए कर्म कहाँ रह गया। तो आप एक बात बताइए, सन्यासी कुछ करे या ना करे, सोए जागे, कुछ करे ना करे, खड़े होके तपस्या करे, बैठ के तपस्या करे, कुछ भी करे, वो सांस तो ले ही रहा है ना। तो सांस लेना भी एक कर्म है ना, वो कर्म तो कर ही रहा है। कर्मों का त्याग कभी नहीं हो सकता, कर्म के फलों का त्याग हो सकता है, ना कि कर्मों का त्याग होता है। तो सांस लेना भी एक क्रिया है, और सन्यासी कभी भी कर्म का त्याग नहीं करते। जो सही सन्यासी होते हैं वो कर्म फलों का त्याग करते हैं, ये भगवान हमें यहाँ बता रहे हैं। आगे देखते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, ध्यान, तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो दो प्रकार के मत चले आ रहे हैं। एक प्रकार में ये कहा जाता है कि सब कुछ त्याग दो, सब गलत है। दूसरे प्रकार में कहा जाता है कि यज्ञ, ध्यान, तपस्या और कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। तो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान इसे समझा रहे हैं हमें। यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्याय न त्याज्यम कर्म कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पाप पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान, तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो कुछ कर्म है, यज्ञ, दान और तपस्या, इनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान, तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। जो महात्मा थे वो लोग कितने शुद्ध और पवित्र होते हैं। हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, हमारी तो बात ही क्या है, लेकिन वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो यज्ञ, दान, तपस्या को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। आप सबको वृतांत पता होगा, जब सती माता जाती हैं अपने पिता के यहाँ, दक्ष के यहाँ, प्रजापति दक्ष के यहाँ हवन में, यज्ञ में एक्चुअली जाती हैं। उनको वो अनइनवाइटेड थी, उनको इनवाइट नहीं करा जाता। सारे देवी देवता वहां पे आते हैं, सभी लोगों को बुलाया जाता है, पर वो नहीं जाती हैं, है ना, वो सॉरी, उन्हें नहीं इन्वाइट किया जाता। वो जाना चाहती हैं, शिव जी से परमिशन मांगती हैं, शिव जी उनको समझाते हैं कि तुम वहां पे इन्वाइटेड नहीं हो, मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानती और वो चली जाती हैं और जाके देखती हैं तो उनको बहुत ही अपमानजनक महसूस होता है कि सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, बस मेरे पति को ही इनवाइट नहीं करा गया और मुझे ही इनवाइट नहीं करा गया। तो अपने पिता से आर्ग्यूमेंट्स करती हैं। वो कोई भी तर्क सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो उनको आर्ग्यूमेंट करके उनको गुस्सा आता है कि आप मेरे इस देह के मालिक हो, जो मतलब पिता हो, जो ये शरीर मुझे आपसे प्राप्त हुआ है, मैं आज इस शरीर को ही खत्म कर दूंगी। क्रोधवश आकर अपने पति का अपमान सहन ना करने के कारण यज्ञ में अपने शरीर की ही आहुति दे देती हैं, जो कि स्वयं शक्ति स्वरूपा है ना, और होना ये निश्चित था। उस तरीके से अपने शरीर की आहुति देकर उस शरीर को ही समाप्त कर देती हैं। फिर वो जो यज्ञ चल रहा था, क्योंकि उस यज्ञ को जब पता चलता है शिव जी को कि वो महामाता सती जो है वो सती हो गई हैं, तो शिव जी अपने एक कुछ गण को भेजते हैं और वो जाकर वहां पर उस यज्ञ को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। क्योंकि वहां पर मतलब जो शिव जी हैं उनका लेवल बहुत हाई है, और प्रजापति दक्ष जो था वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक तरीके से घमंड रखता था, एक तरीके से उसके अंदर बहुत अहंकार था, और वो शिव भगवान को बहुत ही तुच्छ मानता था। वो ये सोचता था ये वैरागी है, ये माला वाला, ये पता नहीं क्या क्या धूल, ये सॉरी धूप वूप, ये सब रमा के भस्म जो होती है उसको लगा के बैठा रहता है, इसको कुछ नहीं है, ये कोई मतलब व्यक्ति सही नहीं है। उनके गुणों के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। और हुआ कहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी कि जब ये कुछ किसी प्रकार का यज्ञ होने वाला था, तो उन्होंने उसको नमस्कार नहीं करा था, तो उसको ये लगा था कि मेरा अपमान हो गया, तो वहां से चिढ़ना शुरू कर दिया था उसने शिव जी से। तो वो क्या करता है, ये माता सती तो सती हो जाती हैं, तो वो सारा उनका यज्ञ नष्ट हो जाता है। फिर सारे देवी देवता जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, जाकर शिव जी को जाकर प्रार्थनाएं करते हैं, सब उनसे बातें करते, पूछते हैं, बात करते हैं। तो सब भगवान मतलब एक तरीके से वो वहां आते हैं, वो अपना बिल्कुल नॉर्मल एक बिहेव दिखाते हैं और आते हैं वहां पर। और आने के बाद जो इनके जो गण थे जिन्होंने दक्ष का सर काट दिया था, उसको एक बकरे का सर लग जाता है। और बकरे का सर लगने के बाद वो यज्ञ का जो कार्य छूट गया था, वो यज्ञ का कार्य, सारा यज्ञ की वेदी को सबको शुद्ध किया जाता है।
फिर यज्ञ का कार्य संपन्न किया जाता है। शिवजी जी के बिना जो यज्ञ हो रहा था, अब उसमें यज्ञ में शिवजी जी को बैठाया जाता है। प्रजापति दक्ष अपनी गलती को मानता है, वहां शिवजी जी को बुलाया जाता है और उसके बाद यज्ञ कार्य संपन्न करा जाता है। जैसे ही यज्ञ कार्य शुरू होता है, थोड़ी देर में ही तुरंत ही बहुत जल्दी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनको दर्शन दे देते हैं। तो ये इसलिए बताया गया कि सभी का यज्ञ में होना, सभी को सही सम्मान देना बहुत आवश्यक होता है। और सभी के बिना, मतलब जो देवी देवता हैं, अगर उनको सही जो जिसका कार्य है, अगर उनको भोग और यज्ञ तप हम नहीं करते तो उनका कोई भी लाभ नहीं होने वाला। अगर हम कोई यज्ञ कर रहे हैं तो हमें पूरे सही भाव से करना चाहिए और उनको उनका उचित जो भोग है, जो सम्मान है, जो उनके लिए हमने निश्चित किया है, वेदों में निश्चित किया गया है, वो हमें उन्हें देना चाहिए, है ना। हालांकि जो सारे यज्ञ है, इनका सबके परम भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान है। यज्ञ तपसाम परम भोक्ताम, है ना। ये कौन है? श्री भगवान है। तो वो लेकिन उन्होंने कुछ देवताओं को उसके लिए नहीं सेलेक्ट करा है, जो यज्ञ के सब चीजों का भाग भोगते हैं, वो उनके थ्रू भगवान तक ही जाता है। तो यज्ञ दान तपस्याओं का महत्व तो उन लोगों के लिए इतना ज्यादा है, तो हम तो बहुत साधारण जीव हैं, और हमारे लिए अगर यज्ञ दान तपस्या हम लोगों ने नहीं करें तो हम अपने जीवन को सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। तो यज्ञ दान तपस्या जो है वो कभी भी नहीं छोड़ी जाएगी, वो हमेशा करी जाएगी। कर्मों का त्याग करने में यज्ञ दान तपस्या नहीं आती। कर्म का त्याग तो हमें करना ही नहीं है, हमें कर्म फलों का त्याग करना है। यज्ञ दान तपस्या वाले कर्म हमेशा हमें करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान ने जो समझाया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एतानयपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितम मम उत्तमम। इन सारे कार्य को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न किया जाना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा मत है। एक्चुअली कुछ कार्य जो होते हैं ना, वो फल की इच्छा के बिना करने चाहिए, ना कि केवल इनमें हम, अगर हमने इसमें अपने इंटेंशन जोड़ दी, अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, लाभ जोड़ दिया, कोई अपना स्वार्थ जोड़ दिया, तो ये फल नहीं देते। यज्ञ दान तपस्या फल नहीं देंगे, भक्ति का फल नहीं देंगे, या भगवान की सेवा में नहीं माने जाएंगे अगर हमने इंटेंशनली उन्हें करा। जैसे कि मैंने यज्ञ करा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा यश हो, है ना, या मैंने यज्ञ करा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई कार्य जो मैंने अटका हुआ है वो संपन्न हो जाए, तो कहीं ना कहीं भौतिक लाभ की कामना हो गई। अब जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, एक जो व्यक्ति है वो अपनी जान को बिल्कुल जोखिम में डालकर एक जानवर को बचा रहा है, गाय का बछड़ा है या तो भेड़ है, कुछ है, उसको वो बचा रहा है। तो ये क्या है कि ये एक ऐसा कर्म है जो उसकी लाइफ सेव कर रहा है ना। और इसका वो यहाँ ये नहीं सोच रहा कि मुझे इसका फल मिलेगा, लेकिन उसने उस कर्म को करा क्योंकि वो डिसीजन उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हमें फलों की चिंता करते हुए कर्म नहीं करना है। हमें जो अच्छे कर्म है, यज्ञ दान तप के या किसी की हेल्प के, ये भी एक तरीके का तप ही हो गया है ना, अगर वो इसकी जान बचा रहा है तो। और इसका जो फल जो भी कुछ होगा वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। तो हमें कार्य करने हैं, भगवान की सेवा के लिए करने हैं, आत्म संतुष्टि के लिए नहीं करने हैं। अभी कार्य करने में क्या बता रहे हैं? हे महाबाहु अर्जुन, देवताओं के अनुसार सॉरी वेदांत के अनुसार समस्त कार्यों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग ना खुद को हर चीज का कारण मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि कार्य मैंने करा है ना, आई एम द डूअर, आई एम द कर्ता। हम ये मानते हैं कि ये सारा कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ है। अहंकार की एक भावना हमारे अंदर आ जाती है, हम लोग अपने अंदर इस अहंकार को लेके आ जाते हैं कि मैंने ये करा है, आई एम द पर्सन जो जिसने ये कंप्लीट करा है, मैंने ये अचीव करा है। मैंने आपको पहले भी समझाया कि हम कुछ भी नहीं है, और हम तो मात्र एक निमित्त मात्र हैं, एक कारण मात्र हैं। जो ये सब कुछ घट रहा है कुछ और चीजों की वजह से घटता है, हम नहीं है। तो कैसे होता है ये? इनकी पूर्ति के 5 कारण होते हैं। अब तुम इन्हें सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं, एंडेवर तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। जब इन सबका कॉम्बिनेशन बनता है तब कार्य संपन्न होता है। एकमात्र मेरी इच्छा से, मेरे करने से कार्य संपन्न नहीं होगा, या आपके करने से कार्य संपन्न नहीं होगा। उस कर्म के लिए प्रयुक्त स्थान होना चाहिए, सही कर्ता होना चाहिए, इंद्रियों के अंदर इच्छाएं होनी चाहिए उस कार्य को करने की, चेष्टाएं होनी चाहिए, और परमात्मा का संग होना चाहिए, तभी वो कार्य संपन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। जैसे कि कोई फील्ड पड़ा है और वहां बिल्डिंग बननी है, तो वहां इंजीनियर का, फील्ड के होने के साथ साथ इंजीनियर का होना जरूरी है, उनके मन में इच्छाएं होनी जरूरी है, तो वो कार्य बढ़ना शुरू होगा। और साथ साथ जैसे वो सारी चीजों का अरेंजमेंट होगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवान का साथ होना, भगवान का सानिध्य होना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि भगवान का साथ और भगवान की कृपा नहीं हुई तो कार्य कभी भी संपन्न नहीं हो पाएगा।
अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देखता। अभी ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये 3 कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां, कर्ण, कर्म, इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्मों के संघटक हैं। हमारी जो चीजें होती हैं, मतलब एक ही चीज पे डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे उसके पीछे रीजंस होते हैं उन इंद्रियों को कराने वाले। तो हमारा जो कर्ता होता है वो उसके 3 भेद होते हैं। कर्ता एक्चुअली, जब हम गुणों की बात कर रहे थे तो गुणों का चैप्टर अभी कंटिन्यू चल रहा है कि गुण कैसे कैसे चीजों को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ कर्ता को भी गुणों, यहाँ ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अभी कर्म और कर्ता भी जो है ना, वो ज्ञान, इससे गुणों से बंधे हुए होते हैं। तो समझना होगा कि कर्म और कर्ता किस तरीके से इससे प्रभावित होते हैं। जिस ज्ञान को से अनंत रूप में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। जो ज्ञान, यानी जो ज्ञान हमें सभी जीवों को आध्यात्मिक रूप में देखने के लिए समझाता है, ये बताता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जो ज्ञान हमें ये समझाता है और जिससे हम सबके भीतर परमात्मा देखते हैं, वो ज्ञान सात्विक ज्ञान होता है। ठीक है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न 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 प्रकार के जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। जब हमारी बुद्धि हमें दिखाने लगती है कि मैं मनुष्य हूँ, ये जानवर है ना, या मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं सुंदर दिखता हूँ, ये गंदा दिखता है ना, ऐसा जब हम देखने सोचने लगते हैं, तो वो जो ज्ञान होता है, वो जो बुद्धि होती है, उसको राजसी कहा जाता है, वो सात्विक नहीं होती है। वह ज्ञान मनुष्य को वह ज्ञान जिससे मनुष्य को अति तुच्छ, जिसे जो अति तुच्छ है और सब कुछ मानकर सत्य जाने बिना लिप्त रहता है, तामसिक कहलाता है। जिसमें व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं होता, सत्य असत्य पता ही नहीं होता, और वो मतलब अपने मन में लिप्त रहता है, उसको तामसी ज्ञान कहा जाता है। तो हमारी बुद्धि अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। यही बुद्धि सतोगुण में सात्विक ज्ञान के लिए भी कार्य कर सकती है, यही बुद्धि राजसिक ज्ञान का भी कार्य कर सकती है, और यही तमस में भी जा सकती है। हमें उसे सही डायरेक्शन में यूज करने के लिए बस सही गाइडेंस देना होगा। ठीक है। इसी प्रकार से क्रियाएं भी 3 प्रकार की होती है। तो ज्ञान भी 3 प्रकार का हो गया, तो अभी क्रियाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग, द्वेष रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। जिसमें हमें कोई इच्छा नहीं होती। जैसे कि आप हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, तो आप यहाँ पर ये जो कर्म कर रहे हैं, ये किसी बिना इच्छा के कर रहे हैं ना। यहाँ आपने कुछ जोड़ा नहीं कि मुझे ये मिल जाए इसलिए मैं हरि नाम संकीर्तन कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये आपका सात्विक कर्म हो गया। जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे मिथ्या अहंकार की भावना से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी कर्म हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ठीक है, वह रजोगुणी हो जाएगा, और जिसमें हम फल जोड़ देंगे वह रजोगुणी हो जाएगा। ठीक है, कि आज मुझे ये चाहिए तो मैंने इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसी। जब हम अपने कर्मों के द्वारा किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो वो तामसिक होगा। कि मैंने कुछ कर्म करा और दूसरे को जबरदस्ती हर्ट करा, जबकि उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, और आवश्यकता तो थी भी तो भी आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, तो वो तामसिक कर्म हो जाता है। कर्म की भी कैटेगरी होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी प्रकार से हमारे श्रम जो होता है, उसकी भी 3 कैटेगरी होती है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग में बिना अहंकार के संकल्प के साथ उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और असफलता से विचलित नहीं होता, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। मतलब वो दृढ़ है ना, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अब आप कहते हो कि माता जी रिजल्ट आने वाला है, हमने कर्म बहुत अच्छा कर लिया है, अभी टेंशन हो रही है एग्जाम का रिजल्ट पता नहीं कैसा होगा, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपने जो श्रम करा है वो सात्विक तब होगा जब आप उसको बैलेंस रहकर करेंगे, उसके रिजल्ट से अफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन वह कार्यकर्ता जो श्रम के फल से जुड़ा है ना, अगर आप उसके फल के संग आनंद लेना चाहेंगे, तो वो कार्य किस में बदल जाएगा, रजोगुण में बदल जाएगा। ठीक है, तो आपको उसके फल के संग नहीं जुड़ना है, आपने तो अपना कर्म करना है, 100% आपने दे दिया, बहुत सुंदर तरीके से आपने करा, भगवान की कृपा और आशीर्वाद के साथ उसे आपने शुरू करा, और उन्हीं की सेवा में समर्पित कर दिया कि भगवान अब आप जो चाहो वो करो, मुझे नहीं पता, ये आपके चरणों में समर्पित है जो मैंने श्रम करा है। तो वो सात्विक बन जाएगा। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु होता है, तथा आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री होता है, वह तमोगुणी कहलाता है। जो ये सब कुछ करता है, कि वो हट करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को परेशान करता है, आलसी होता है, और दीर्घ सूत्री मतलब टालता रहता है, आज नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, आज माला नहीं करनी, कल कर लेंगे, माला तो वो कभी करेगा ही नहीं। खैर,
मैं आज ही काम नहीं कर सकता, मेरे पास मेरे को अभी मन नहीं कर रहा है, मेरा को अभी मन नहीं कर रहा है, मुझे भी हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, अभी कल जाऊंगा, आज नींद आ रही है, ये वाले जो लोग होते हैं ये तामसिक कहलाते हैं। तो अगर इस कैटेगरी में आते हैं हमारे कर्म, तो हमें सुधारने होंगे, हम तामसिक नहीं बन सकते, हमें कर्मों को सुधारना होगा। हे धनंजय, मैं प्रकृति के 3 गुणों में के अनुसार तो मैं विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में बताऊंगा। अभी हमारी बुद्धि भी सात्विक हो सकती है, और निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन भी जो होता है वो सात्विक और तामसिक हो सकता है। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि जो सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या कारणीय है और किससे डरना चाहिए, वो किसी को और किसी से नहीं, और किससे नहीं डरना चाहिए, वो क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो सतोगुण में बुद्धि तब होती है जब हमें सही और गलत के निर्णय की क्षमता पता चल जाती है, जब हम ये जान जाते हैं कि हमने अगर ये करा तो इससे हमें बंधन मिलेगा, हमें ये कार्य नहीं करना है, हमें सारे कार्य प्रभु सेवा के लिए करने हैं। जब हम ये जान जाते हैं तो बुद्धि सात्विक कहलाती है और सतोगुणी कहलाती है। जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, काटने अकाटने के भेद नहीं कर पाती, वो राजसी होती है। जिसको इतनी अकल नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं लगाना चाहता कि क्या उसके लिए उचित है, क्या उसको बंधन का कारण देगा, क्या नहीं देगा, वो तामसिक कहलाती है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर धर्म को अधर्म को धर्म मानती है, उल्टा उल्टा विपरीत दिशा में काम करती है, जो मना करा वही करना, जो नहीं मना करा, जो करने को है वो नहीं करना, तो वो तामसिक हो जाते हैं ना, वो तामसिक कहलाते हैं। अभी डिटर्मिनेशन के भी 3 पार्ट होते हैं। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ किया जाता है, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है ना। जैसा कि हमारी भक्ति अटूट है, हमने सोच लिया कि हमें भगवान की सेवा करनी है, निरंतर करनी है, करते रहनी है, करते रहनी, कभी भी खत्म नहीं करनी है, तो ये सात्विक कार्य हो गया, सात्विक डिटर्मिनेशन हो गया है ना। सात्विक आपने निर्धारण कर लिया कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे सुबह 5 बजे उठ के माला जप करना है तो करना है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है ना। वहीं जब हम धृति यानी निश्चय को मनुष्य धर्म अर्थ काम और के फलों में लिप्त बना लेते हैं, जब हम इस निश्चय को अपने लाभ के लिए जोड़ लेते हैं तो डिटर्मिनेशन फेल और हम रजोगुण में आ गए। जब ये जो धृति है सपन भय शोक और विषाद और मोह में से परे नहीं जाती है ना, तो तामसिक हो जाती है। जब वो विषाद और शोक का कारण बन जाता है डिटर्मिनेशन, तो वो तामसिक कहलाता है। ठीक है, तो हमें हमेशा बुद्धि को, इसको डिटर्मिनेशन को भी सात्विक रखना है और भगवान की सेवा के लिए ही समर्पित करना है। अभी खुशियां भी 3 प्रकार की होती हैं। कैसे हो सकती हैं? जो प्रकार में प्रारंभ में विष लगती है और अंत में हमें बहुत ही सुख देती है ना, आत्म साक्षात्कार का सुख देती है, वो सात्विक कहलाती है। जो इंद्रियों के द्वारा विषय संसर्ग से प्राप्त होती है, प्रारंभ में तो अमृत लगती है और बाद में विष देती है, वो राजसिक खुशी होती है। जो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकार में रहता है, निंद्रा आलस्य से उत्पन्न होता है, मोह में रहता है, वो तामसिक कहलाता है। जिसे तो खुशी तो कुछ मिलने की नहीं, वो हमेशा केवल अंधकार में ही रहेगा, उसके अंदर तो केवल आलस्य ही आलस्य रहेगा, वो तामसिक कहलाएगा। इसी प्रकार से हमारे 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। शमोदम स्तप शौचम शांतिर्वार्जवम नेव च ज्ञानम विज्ञानम सक्तियम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। कैटेगरी बनाई गई है, भगवान ने 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड करा था। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो अभी ब्राह्मण के गुण क्या है? शांति प्रिया, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा आदि, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण है। ठीक है, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चापलायनम धर्मीश्वरम भावश्च शास्त्र कर्म स्वभावजम वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। तो जो जिनके अंदर ये गुण होते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, है ना, स्वभाव से वे क्षत्रिय होते हैं। कृषि गौ रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचारक आत्मकम कर्म शूद्र स्यापी स्वभावजम। कृषि करना, गौ रक्षा करना, व्यापार करना वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है,
और शूद्रों का कर्म होता है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना, दूसरे लोगों की सेवा करना शूद्रों का कर्म होता है। तो इन कर्म के हिसाब से भगवान ने इनको कैटेगराइज करा था, जिसको हम लोगों ने मिसकंसेप्शन करके अभी कास्टिज्म में डिवाइड कर दिया है। यते प्रवृत्ति भूता नाम येन सर्वमिदं ततम सर्वकर्माण तपश्चय चर्य तवचर्य सिद्धिम विदंती मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है, वह सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान ने जो वर्णाश्रम बनाए हैं, इन वर्णाश्रमों का अगर हम सही प्रकार से पालन करते हैं, जो हमारा स्वभाव है, जिस प्रकार के हमारे अंदर गुण पाए जाते हैं, उस प्रकार के कार्य करते हुए अगर हम पूरी ईमानदारी के संग अपने कार्य को निभाते हैं, तो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं और भगवान भी कह रहे हैं कि हम भगवान की प्राप्ति, मतलब क्या कहते हैं, हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म को, जो उसके कर्तव्य है, उसको पूरी तरीके से निभाता है, और बेशक वो भगवत भक्ति को उस तरीके से नहीं करता, लेकिन कर्म को पूरी तरीके से करता है, तो वो ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो जाता है, अगर वो बहुत वर्षों तक अपने कर्म को सही तरीके से करता है तो कर्म प्रधान होता है, ये बात सही है, लेकिन भक्ति को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उतनी शुद्धता से हम कर्म नहीं करते तो भक्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता हमें होगी। कर्म एक्चुअली हमें जो कैटेगराइज करा गया है, कभी कभी भी अगर मन में ये बात आए कि भगवान ने गलत कर दिया, ये कास्टिज्म बना दिया, तो बिल्कुल अपने आप को वही करेक्ट कर दीजिएगा, भगवान ने नहीं बनाया था, भगवान ने तो वर्ण आश्रम बनाए थे, हमने उसको जाति विभाग में बांट दिया। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परम धर्म अनुष्ठितात् स्वभाव विनियतम कर्म कुर्वान कुर्वान प्रोति किलविषम। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वे कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने से और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म भी पाप से प्रभावित नहीं होते। मतलब बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे लिए कार्य है, हमें अपने लिए बनाए हुए कार्य को करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों को देख के उसके कार्य में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हाँ ये कैसे कर रहा है, मैं भी करके देखता हूँ, क्यों मुझसे क्यों नहीं होगा। अभी देखो यहाँ एक पेड़ है ना, और ये सारे जानवर खड़े हैं, इनसे क्या कहा जा रहा है, आप इस पेड़ पे चढ़ जाओ। तो अभी आप सोचो कि ये जो सब है, डॉग है, ये सब, ये बंदर है, सब कुछ है, हाथी वाथी, क्या ये सब चढ़ सकते हैं? पेंगुइन इस पे चढ़ जाएंगे, व्हेल इस पे चढ़ जाएगी? नहीं चढ़ सकते ना। ऊपर से वो जार के अंदर फिश है, क्या वो उस पे चढ़ जाएगी? तो पानी से निकलते ही मर जाएगी। तो पॉसिबल नहीं है। केवल यहाँ कौन चढ़ सकता है? यहाँ मंकी, बंदर चढ़ सकता है ना, क्योंकि ये उसका कार्य है, वो उसको इजीली कर सकता है। अगर हाथी चढ़ने की कोशिश करेगा तो पेड़ ही नीचे आ जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि अपने कार्य को सही ढंग से करो, दूसरों के कार्य में इंटरफेयर मत करो। जो आपके लिए बना है उसे सही तरीके से कीजिए। किसी और के कार्य के में को गलत तरीके से करने से बेहतर अपने कार्य को सही तरीके से करना है। जो आपके लिए सुनिश्चित किया गया है, जैसे भी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी बताया गया, जो आपके लिए सुनिश्चित है उस कार्य को पूरे 100% करो। किसी और के कार्य में फालतू को इंटरफेयर मत करो, ना उसे करने की चेष्टा अपने मन के अंदर लेके आओ। जो आत्म संयमी अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो जिसके मन में संयम है, जो डिटैचमेंट जिसके मन में है, अपने कार्य सही तरीके से करेगा और कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा, है ना, उसको कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचिति न काक्षति तम सर्वेतेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, और उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होगी? जब वो किसी भी तरीके की वो इस वाले पोजीशन से ऊपर उठ जाएगा कि उसे शोक नहीं हो रहा, उसे दुख नहीं हो रहा, उसे खुशी नहीं हो रही है ना, वो उसमें लिप्त नहीं है, किसी वस्तु की इच्छा उसके मन से निकल जाएगी, वो भगवान की सेवा के लिए काम करेगा और सभी के रूप में, सभी के हृदय में परमात्मा का वास देखेगा। तब वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो शुद्धता के स्तर पर बढ़ जाएगा, वो तीनों गुणों से ऊपर निकलेगा और शुद्ध सत्व में पहुंच जाएगा, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो हमने कल डिस्कस करा था, शुद्ध सत्व। भक्तया माम अभिजानाति यावान्यस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विषते तदंतरम। केवल भक्ति ही मुझ भगवान को यथारूप में, केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूर्ण मेरे भावनामृत होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। यानी कि भक्ति ही वो सार है। अभी की पॉइंट शुरू होते जा रहे हैं, भक्ति ही वो सार है।
जो आपको भगवान के धाम पहुंचा सकती है, हमको भगवान के धाम पहुंचा सकती है। भक्ति के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति के सिवा हमें किसी और रास्ते पर जाना भी नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है, उसके सिवा कोई और रास्ता हमारे लिए नहीं है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मवद्धप आश्रय मद प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम वयम। मेरे शुद्ध भक्तों के संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान के धाम जाना, भगवान की भक्ति करी कैसे जा सकती है? जब भगवान के भक्तों का संग किया जाएगा, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी और उनके जो शिष्य हैं उनका संग करके और शुद्ध वैष्णवों का संग करके हम वो चीजों को सीख कर भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें शुद्ध भक्तों का संग करना होगा। मच्चिता सर्व गुणानी मद प्रसादात ऋष्यसी अथ चेतवम अहंकारन शोयसी विनय अक्षसी। यदि तुम मुझसे भावना भवित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन से के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार के वश ऐसी चेतना से कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भावना भवित होकर मुझसे बंधोगे तो सारे बंधन छूट जाएंगे, और मेरी बात नहीं सुनोगे तो इसी बंधनों में बंधे रहोगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्रूणानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठा है। जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहा है। तो जैसा कि पेड़ की उपमा दी जाती है, ऐसे ही अब यहाँ हमारे शरीर को एक मशीनरी की उपमा दी गई है। इसके अंदर दो लोग हैं। कौन है? एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा कार्य कर रहा है, परमात्मा उसको देख रहा है, जज कर रहा है। ठीक है, जैसी इच्छा होती है वैसे ही उस इच्छा को बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे वो? जब हमारी इच्छा होगी तो बुद्धि तो दी थी ना, गलत इच्छा तो हम करते हैं, तो हम भटकते रहते हैं, है ना। वो कंफ्यूजन बढ़ता चला जाता है। भगवान कभी नहीं रोकेंगे क्योंकि वो हिटलर नहीं है। भगवान हमारी इच्छाओं को बल देंगे क्योंकि भगवान हमें बांध नहीं सकते। बुद्धि हमें भगवान ने दी थी, सही गलत का निर्णय हमें भगवान ने करने के लिए फ्री छोड़ा हुआ है। तो फ्री विल है, तुम जहाँ चाहेंगे वहां जाएंगे। भगवान हमें सपोर्ट करते हैं। अगर अच्छा कार्य करना चाहेंगे तो अच्छे के लिए सपोर्ट करेंगे, गलत करना चाहेंगे तो फिर भगवान क्या करेंगे? वो तो भगवान कुछ भी नहीं करेंगे, फिर तो हमारी मर्जी है। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार के से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को, परम धाम को, नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो अभी क्या करना है? अभी कंफ्यूजन हो गया। अभी तो हमें पता नहीं कि हम कैसे कर रहे हैं, हमें कर्म कैसे करना है, सही तरीके से कैसे कर्म करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इतनी सारी चीजें हो गई, हमें तो समझ में नहीं आ रही। तो हमारे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें भगवान के शरणागत होना होगा, भगवान की शरण जाना होगा। जैसे ही भगवान की शरण जाएंगे, ये कर्मों के बंधन, कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, ये काउंट हमारे बस की मेंटेन करना नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। और ये तो कर्म आज के थोड़ी ना है, तो पिछले जन्मों के कर्म है जो हम भोगते आ रहे हैं। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के कर्म हम भोग रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति सेवा करनी है। हमारा अकाउंट अपने आप क्लीन क्लियर हो जाएगा, उसे हमें बैलेंस को मेंटेन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान हमारा अकाउंट अपने आप मैनेज करा देंगे। ठीक है। इति ते ज्ञानम् अज्ञातं गुह्याद गुहुतरं मया वैमृश्यते शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहितर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब ये भगवत गीता कंप्लीट हो गई है तुम्हारे लिए। जो बताने योग्य था सब तुम्हें दे दिया। अब भगवान क्या कह रहे हैं? देखो, भगवान ने अब भी, जैसे पहले भगवान वहां पे बताया था ना, भगवान परमात्मा के रूप में है, वो हमारी इच्छा को बढ़ा देते हैं, भरमा रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा, हमारी ही इच्छा को बढ़ा रही है। भगवान ने निर्णय किसके ऊपर छोड़ दिया? अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। क्या कह रहे हैं? जो चाहो सो करो। ये नहीं कह रहे कि जो मैंने कहा है वो करो, क्या कह रहे हैं? तुम जो चाहो सो करो। तो भगवान
अर्जुन को डिसीजन लेने के लिए फ्री कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। इतना दिव्य गुह्य ज्ञान देने के बाद भी, सब कुछ बताने के बाद भी अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी इच्छा पूरी करो, कह रहे हैं जो चाहिए वो करो। सुंदर था, बहुत अति सुंदर था। मनमना भव मद भक्तो मादाजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रीति जाने प्रयो असी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये 4 कार्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान ने फिर से एक बार हमें वचन दे दिया और ये वचन सबसे स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले अध्यायों में भगवान ने हमें 4-5 बार 6 बार वचन दिए थे, अब की बार पूरे स्ट्रांगली चैप्टर के एंड में भगवान हमें भगवत गीता के समापन पे वचन दे रहे हैं। 4 कार्य करने होंगे, भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा और भगवान को नमस्कार। ये हमने पहले भी पढ़ा था 9.34 में, जहाँ भगवान ने भी ये 4 कार्य करने के लिए बताया था। अभी भगवान फिर से कह रहे हैं कि ये कार्य करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम निश्चित ही भगवान को प्राप्त करोगे। तो ये भगवान का जो वचन है इसको हमें जरूर से मानना चाहिए। भगवान अगर हमें वचन दे रहे हैं तो हमें भी भगवान को वचन देना चाहिए और हमें भी भगवान की सेवा में तुरंत से लग जाना चाहिए। अगर ये सुनने के बाद भी हम भगवान की सेवा में नहीं लगे तो हमसे मूर्ख कोई नहीं होगा, जिसमें भगवान ने हमें ओपन इनविटेशन दे दिया कि केवल नमस्कार भी करोगे तो मेरे धाम आ जाओगे। और अगर हम उसके बावजूद भी भगवान की सेवा में ना लग पाए तो हमसे जरा ज्यादा एक तरीके से दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा, है ना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 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 मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ और मैं समस्त पापों का उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान क्या कह रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। अब तो हम कंफ्यूज हो गए, भगवान हमसे धर्म का परित्याग करने के लिए कह रहे हैं, ये भगवान क्या चाहते हैं। भगवान हमसे हमारे धर्म का परित्याग, जो हम हैं रिलीजन का परित्याग करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, भगवान यहाँ हमसे उस रिलीजन का परित्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं जो हम हैं। भगवान हमसे कह रहे हैं, जैसे कि हम एक अध्यापक हैं, हम एक पिता हैं, हम एक माता हैं, भगवान कह रहे हैं छोड़ दो सब कुछ, है ना, और मेरी शरण आ जाओ। अब छोड़ने का मतलब क्या हो गया, ये नहीं कि अपने कर्तव्य से भाग गए, कर रहे हो ना तो उनका मोह छोड़ दो और मेरी शरण आ जाओ। तुम अगर उन कर्तव्यों को पूरा भी कर रहे हो तो उन्हें पूरा करो, मोह में मत पड़ो और मेरी शरण आ जाओ, साथ में मेरी शरणागति ले लो। अगर आप एक पिता हो, एक पुत्र हो, एक पति हो, एक माता हो, एक बहन हो, जो भी आप हो, एक शिक्षक हो, है ना, एक कोई कोई अपनी कोई और ड्यूटीज है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो क्या कह रहे हैं, वो जो धर्म तुम्हारे हैं उन धर्मों को के लोभ का जो आपके अंदर जो मोह है उसका परित्याग कर दो और मेरे शरणागत हो जाओ। कर्तव्य पूरा करो, मोह का परित्याग कर दो और मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो इतनी सुंदर बात भगवान हमें बता रहे हैं। कौन हमें कहेगा भाई, एक बात ये बताइए ना कि वो परम पिता है, कितने दयालु है, हमें बुला रहे हैं और हम जाना नहीं चाहते। इदम ते ना तपकास्या ना भक्तया कदाचन नाष्टाश्रुश्रुवे वाचम न च मामयो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत हैं, ना ही मुझसे, और जो मुझसे द्वेष करते हैं। जो भगवान से द्वेष करते हैं, भक्ति नहीं करते, संयमी नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है, उनको ये नहीं बताना। जो एक्चुअली नास्तिक है ना, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, उनको ये बातें नहीं बतानी है, क्योंकि भगवान की महिमा है। अगर नास्तिक लोगों को बताएंगे तो भगवान का अपमान करेंगे और पाप के भागी हम बन जाएंगे। तो नास्तिकों को ज्यादा बातें नहीं करनी भगवान के बारे में। मानते हो मानो, नहीं मानते हो तुम्हारे कर्म है, जो करना है तुम करो। लेकिन ऐसा हमारे आसपास जो हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं कि नास्तिक मिलेंगे, भगवान को मानने वाले मिल जाते हैं। कोई होते हैं जो नहीं मानते, उनसे फालतू का डिस्कशन हमें नहीं करना। भैया तुम हमें क्षमा करो, हम अपने भगवान की भक्ति में रहते हैं। और वो अगर कुछ कहते हैं तो सुनो मत, क्योंकि वो भाषण देंगे, ज्ञान देने आपको आएंगे कि कौन भगवान, कोई भगवान नहीं होता। जैसे अभी हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था ना, ये सृष्टि तो काम के द्वारा उत्पन्न होती है ना, संतान उत्पत्ति के द्वारा चलती है, कोई भगवान नहीं होता। तो ऐसे लोग आते हैं हमारी लाइफ में, आएंगे, बहुत बड़ा जीवन मिलेंगे आपको, तो आपको उनको कोई भी प्रचार नहीं करना है भगवान के नाम का, आपको भगवान की सेवा में लगना है।
इदम परम गुह्यम मद भक्ते मद मद कत्वेश कतेष्व भी अधिशायति भक्ति मई पराम कत्वा मामे वैश्य से वैश्यत्य संशया। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आ जाएगा। न च तस्मान अनुयेषु कश्चिन में प्रकृति प्रिय कृतम भविता न च मैं तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक मुझे अधिक प्रिय नहीं है। तो जो भगवान की भक्ति करेगा, जो दूसरों को भगवान के बारे में बताएगा, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा। जो भगवान के इस रहस्य को किसी को बताएगा वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें नास्तिकों को नहीं बताना तो किसी को भी नहीं बताना। हमें भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के कीर्तन के बारे में सबको बताना है ना। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हम भगवान के धाम जा सकेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी की तरह, श्रीला प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, कितने शुद्ध भक्त भगवान के श्रीला प्रभुपाद जी, उनका आचरण, उनका पद चिन्हों को फॉलो करते करते, उनकी बताई हुई शिक्षाओं को फॉलो करते करते भगवान के शरणागत हो जाएंगे और भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। गुरु का आशीर्वाद मिला तो अवश्य ही हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हमें गुरु के चरणों को नहीं छोड़ना है, उनके पद चिन्हों को नहीं छोड़ना है, उनकी शिक्षाओं को नहीं छोड़ना है और उनसे नित्य आशीर्वाद की प्राप्ति प्रार्थना करनी है। नित्य उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें भगवान की सेवा में तत्पर रखें। गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर दी। अगर श्रीला प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाता। भक्ति जितनी आसान हमारे लिए हो गई है, श्रीला प्रभुपाद के बिना नहीं हो पाती। बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आपको भगवान के साथ साथ श्रीला प्रभुपाद जी को करना चाहिए कि उन्होंने हमारे जीवन में भगवान को इतनी सरलता से ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, है ना। तो हमें उनको फॉलो करते हुए भगवान की शरण में जाना है। अध्यक्षते च इमं धर्मं संवादं वायो ज्ञान ज्ञेयं तेनाहमिष्ट स्यामिति ये मति। मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो आप सब लोग क्या कर रहे हैं? बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे हैं। जो भी भगवत गीता पढ़ता है, अर्जुन के और कृष्ण के संवाद का अध्ययन करता है, वह बुद्धि से भगवान की पूजा करता है। तो अभी हम बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें तन मन धन हर प्रकार से अपनी सेवा में लगा लें और पूरी तरीके से हम भगवान की सेवा कर पाए। तो ये बहुत ही सुंदर है। आपकी बुद्धि से भक्ति हो रही है ना। और जब जब मौका मिले, जैसे जैसे मिले, इस सेवा को निरंतर करना है, हमेशा करना है, कभी नहीं छोड़ना। भगवत गीता जीवन में एक बार आ गई, अब आश्रय ले लिया भगवत गीता का, तो जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। भगवत गीता के चरण पकड़ लो, भगवान के चरण पकड़ लो। भगवान भगवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता भगवान का ग्रंथ अवतार है। यहाँ ग्रंथ के रूप में भगवान हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं और सब कुछ बता रहे हैं। कृष्ण सामने खड़े होकर सब बोल रहे हैं। उनके चरण हम कैसे छोड़ सकते हैं? कृष्ण कहीं और नहीं मिलेंगे, यही मिलेंगे ना। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कुछ मन में विचलित हो, तो खोलो भगवत गीता और पढ़ना शुरू कर दो। सारे सोल्यूशन यहीं से मिलने शुरू हो जाएंगे। श्रद्धावायन अनुशूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तं शुभाल्लोकान् प्राप्युयात् पुण्य कर्मणाम्। जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती। तो देखिए, लाभ ही लाभ है। क्या लाभ आ रहे हैं ना। देखो, अभी श्रद्धा मतलब भक्ति कैसे हो, क्या हो, कैसे हो, सब कुछ भगवान ने समझा दिया, सारे अध्यायों में बता दिया। अभी उसके बेनिफिट्स बताते जा रहे हैं ना, वचन देते जा रहे हैं, प्रॉमिस करते जा रहे हैं और हमें बेनिफिट बता रहे हैं। शरणागत हो जाओ, भक्ति में आ जाओ।
क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। हमारी मुक्ति तो सुनिश्चित है, हम पुण्यात्माओं का संग करेंगे, शुभ लोकों में जाएंगे, तो कितना ज्यादा लाभ मिलेगा हमें। हम कितने अज्ञानी थे, आज तक हमने इस भगवत गीता को इस तरीके से ना सुना, ना समझा, ना देखा, ना कभी खोलने की कोशिश करी, ना जाना। कितने अज्ञान में हम लोग बैठे हुए थे। इतना खजाना छुपा हुआ है भगवत गीता के अंदर, कितना ज्यादा रहस्य छुपे हुए हैं भगवत गीता के अंदर। इस आत्मा के लिए कितनी ज्यादा जानने वाली बातें। इस समय आपकी जो अंतर आत्मा है ना, इतनी प्रसन्न हो रही होगी जब जब आप भगवत गीता का अध्ययन करते होंगे। इतनी प्रसन्नता मिलती होगी कि इस तड़पती हुई आत्मा को, जो पता नहीं कितने अनंत समय से चल रही है, जो भगवान से अलग हो गई, उसको आज तृप्ति मिल रही है, आज उसको भोजन मिल रहा है, भगवान के नाम का दर्शन मिल रहा है। कितनी ज्यादा तृप्त हो रही होगी वो आत्मा, और बहुत धन्यवाद दे रही होगी कि इस शरीर में जो मैं हूँ उसमें सही कार्य कम से कम कुछ हो रहा है ना। तो बहुत ही धन्यवाद ये आत्मा हमारे शरीर को भी दे रही होगी। ठीक है। अर्जुन उवाच नष्टो मोहो स्मृति लब्धा तत्व प्रसादानम अच्युत स्थितो अस्मि गतं संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, अर्जुन आ गए हैं, क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, मैं संशय रहित दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था, जो चाहो सो करो। अर्जुन क्या कह रहा है, मैं आपके अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो आप देखिए कि मतलब ट्यूरिंग देखिए कितनी सही है ना, एक भक्त और भगवान के बीच में। भक्त भगवान कहते हैं तुझे जो करना है तू कर, भक्त कहते हैं नहीं, मैं तो आपकी इच्छा से ही सारा कार्य करूंगा। कितना सुंदर संबंध होता है ना भगवान का और एक भक्त का। और अर्जुन को तो अब सब समझ में आ गया, तो अर्जुन ये मूर्खता कैसे कर सकता है, भगवान के आदेश से के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो अर्जुन कैसे कार्य करेगा। ये तो भगवान की लीला है, भगवान कार्य करा रहे हैं, योजना बना रहे हैं। अर्जुन को मोहित कर दिया था, अर्जुन को संशय में डाल दिया था। अर्जुन अभी बिल्कुल क्लियर हो गया है माइंड, अभी कोई टेंशन नहीं रही। अर्जुन अब बिल्कुल सही तरीके से सारे कार्य करने के लिए तैयार, और भगवान की सेवा में निश्चित रूप से लगना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान के उद्देश्य, भगवान के को पूरा करना चाहता है, भगवान के आदेश का पालन करना चाहता है। और भगवान की शरण बैठकर क्या कह रहा है कि आप जो कहेंगे मैं करने के लिए उद्यत हूँ, आपका आदेश मानने के लिए तैयार हूँ। और यही शरणागति हमें अपने जीवन में लेके आनी है कृष्ण के प्रति, कि अब भगवान आपने जो मेरे जीवन में देना है दीजिए, मैं आपके आदेश अनुसार अपने इस जीवन को समर्पित करके कार्य करने के लिए तैयार हूँ। आपके हर इच्छा को मैं सर्वोपरि मानूंगा, आप मेरे जीवन में जो भी घटित होगा मैं मानूंगा कि मेरे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है, इसमें कृष्ण की इच्छा है, मैं कुछ भी उसमें कुछ और अलग नहीं कर सकता, और भक्ति में हमेशा लगा रहूंगा। कृष्ण का आदेश है मेरा जीवन ऐसे चलना है, तो मैं कृष्ण के आदेश अनुसार इस जीवन को चलाऊंगा। भक्ति में जुड़ जाइए और चीजों कृष्ण का आदेश मानते हुए कार्य को करना शुरू कर दीजिए। बहुत सुंदर ये जीवन बन जाएगा, भौतिक जीवन भी सुंदर हो जाएगा, आध्यात्म की तो बात ही बहुत अलग हो जाएगी। संजय ने कहा, देखा कितनी ग्लोरी अभी संजय सुनाने वाले हैं, बहुत ही सुंदर होने वाला है ये, देखिए। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से सुनकर अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। मतलब उनको व्यास ऋषि ने दिव्य आंखें दी थी, दिव्य दृष्टि दी थी, क्योंकि धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकते थे। तो वो कितने कृपा उनके ऊपर हो गई कि भगवान के मुख से जैसे अर्जुन ने सुना, वैसे किसने सुन लिया, संजय ने सुन लिया। और कह रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट भगवान से सुन लिया, मैं तो इसको बता ही नहीं सकता, मुझे कितना रोमांच हो रहा है। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इन आश्चर्यजनक पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूँ, तभी तो प्रति क्षण मेरा जो एहलाद से गदगद हो उठता हूँ। मतलब इतनी प्रसन्नता, इतना हर्ष उन्हें होता है, इतनी खुशी उन्हें होती है, इतना आनंद उनके मन में आ जाता है कि वो उसको सुनते हैं, याद करते हैं, और भगवान के स्मरण में पहुंच जाते हैं, भगवान के ध्यान में पहुंच जाते हैं। इतना प्रसन्नता उनके अंदर आ रही है। मुझे बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को सुनते हुए भी उतना ही अच्छा लग रहा होगा कि बहुत ही सुंदर है भगवान की जो माया है। भगवान ने जो कुछ रचा था वो सब कुछ चला, और अब भगवान, मतलब ये वार्ता सुनते सुनते आनंद के एक रूप में कन्वर्ट हो गया है। वो जो बातें चल रही थी, चलते 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 भक्ति का भाव इतना ऊंचा हो गया कि वो आनंद तक पहुंचा रहा है। भगवान की बातें हमें आनंद दे रही हैं, हमें आनंद मिल रहा है। ये भाव जो है, यही बहुत स्ट्रांग भाव होता है भगवत भक्ति में। संजय बहुत ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं भगवान और अर्जुन का संवाद को सुनकर, बहुत ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं।
आगे क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो मूर्ति ध्रुवो नीर्ति मर्ती मर्मा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, अलौकिक शक्ति है, नीति है, निश्चित है, सब कुछ वही है, नीति भी वही होगी, निश्चित है। 100% जहाँ योगेश्वर कृष्ण होंगे, जहाँ धनुर्धर अर्जुन होगा, सब कुछ वहीं जाएगा, ऐश्वर्य वहीं जाएगी, विजय वहीं जाएगा, शक्तियां वहीं जाएंगी, नीति भी वहीं जाएगी। जहाँ भगवान खड़े, भगवान को या नीति के साइड पे तो खड़े होंगे, भगवान को या नीति की साइड पे थोड़ा ना खड़े हो जाएंगे। भगवान किसका पक्ष लेंगे? जो बिल्कुल सही होगा। तो भगवान पक्षपाती बिल्कुल भी नहीं होते, भगवान हमेशा सही का साथ देते हैं। और जहाँ धर्म था, भगवान वहीं थे। इतना सुंदर दृश्य, शंख बजते हुए और युद्ध का प्रारंभ होने ही वाला है। इतना सुंदर दृश्य है ना, कितना आनंद आ रहा है इस बात को देखकर, सुनकर। और उसके बाद युद्ध होगा और फिर परिणाम तो हालांकि हम सब जानते हैं क्या हुआ था इसका। धर्म जीता था, राजा बने थे ये धर्मराज युधिष्ठिर, और सारी चीजें हुई थी। और इसका आनंद और भी बढ़ जाता है जब हम भागवतम में इन सब वर्णन को पढ़ते हैं, तो और भी आनंद आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर है। मतलब भगवान जहाँ है वहां विजय निश्चित है। और भगवान कहाँ जाते हैं? जहाँ धर्म होता है, जहाँ सही नीतियां होती हैं, भगवान वहां जाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? कोई लोग प्रश्न करते हैं ना, भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि वहां धर्म था, वो धर्मात्मा थे। भागवतम में वर्णन आता है, भीष्म पितामह कहते हैं कि आप लोगों ने कभी भी धर्म का और नीति का संग नहीं छोड़ा। कितनी भी यातनाएं आई, कितना भी कष्ट आया, भीष्म पितामह की जो शिक्षाएं हैं, जो वंदनाएं हैं भगवान के लिए, उसमें ये अध्ययन आता है कि कितना भी संकट आया, आपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, नीति को नहीं छोड़ा, भगवान का पथ नहीं छोड़ा, सत्य का अनुसरण करा। कितनी भी कष्ट आए, आपने शास्त्रों के अनुसार ही नियम का पालन करा, जीवन का पालन करा। इसीलिए जो रिजल्ट आज है, जो आप विजयी हुए हो, वो केवल इसीलिए हुए हो क्योंकि, और भगवान श्री कृष्ण भी आपके साथ इसलिए क्योंकि आपने धर्म संगत व्यवहार करा, धर्म संगत आचरण करा, धर्म के अनुसार अपना सब चीजों का पालन करा। भगवान सारथी बन गए। सोच के तो देखिए, भगवान सारथी बन गए। किसका रथ चलाते हैं भगवान? किसका रथ चलाते हैं? अपने भक्तों का रथ चलाते हैं। तो भगवान हमारे जीवन के भी सारथी बन सकते हैं अगर हम भगवान के शरणागत हो जाएं। जैसे अर्जुन को संभाल लिया, भगवान हमें भी संभाल लेंगे, हमारी भी रक्षा करेंगे। और जिनके सारथी भगवान होंगे, उनको भटकने का तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। उनका जीवन तो हमेशा सही मार्ग पर जाएगा अगर सारथी भगवान बन गए। भक्त वत्सलता देखिए कि अपने शुद्ध भक्त के लिए भगवान सारथी का रोल निभा रहे हैं। जो दुनिया को चलाते हैं, वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। सोच के देखिए, सोच के देखिए, कितना ज्यादा रोमांच होता है ना, कितना ज्यादा आनंद आता है इस बात को सोच के कि दुनिया चलाने वाला अर्जुन का रथ चला रहे हैं ना। और अभी वो हम सबके जीवन के रथ को भी वैसे ही चला सकते हैं जैसे अर्जुन का रथ चलाया था। केवल एक कार्य करना है, भगवान की भक्ति। और इस अध्याय का तो कीवर्ड ही शरणागति है। अगर आप ये पूछते हैं अध्याय 18 का सार क्या है, सिंगल वर्ड में डिफाइन करना हो, तो शरणागति ही सार है ना। तो भगवान की शरण जाना है और भगवान को शरणागत होना है। आगे देखते हैं। देखिए, ये अध्याय यहाँ पर समाप्त भी हो गया, मैं तो भूल ही गई थी, लास्ट होने वाला है। चलिए, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहां संपूर्ण श्री होगी। यानी कि भाग्य की लक्ष्मी श्री कहाँ जाएंगी? वो वहां जाएंगी जहाँ अर्जुन है। अर्जुन का क्यों है, मतलब क्यों जाएंगी? वहां पे श्री कृष्ण उपस्थित है ना, इसलिए अर्जुन की तरफ वो जाएंगी। युद्ध को निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की, सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा थे, अपितु कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य का भाषण नहीं किया। भगवत गीता से हमें ये हम समझ सकते हैं, ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। ये भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भवित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुरुतम उपदेश है। ये 18वें अध्याय का सार है। देखिए, प्रभुपाद जी ने वही बात बताई कि 18वें अध्याय का सार क्या है?
शरणागति है और ये पूरी भगवत गीता का सार है, लेकिन 18 चैप्टर का सार, वन वर्ड जो है वो शरणागति है। और यही हमारे जीवन को सही लक्ष्य की तरफ लेकर जाएगा और भगवान की सेवा में लगाएगा। जितने एक्साइटमेंट के संग मैं इस बात को आपको बता रही हूँ, उतने एक्साइटमेंट के संग आपको इसको एक्सेप्ट करना है और इसको फॉलो भी करना है। भगवान की शरणागति से सुंदर कुछ भी नहीं होगा इस जीवन में, कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने जीवन को अभी इमीडिएटली भगवान को शरणागत कर देना है। आज ही मन में अभी ये विचार बना लीजिए कि मेरा जीवन भगवान के लिए समर्पित हो गया। अगर ये विचार तुरंत से आप बना सकते हैं तो अपने मन में ले आइए। श्रील प्रभुपाद जी का भी धन्यवाद हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण को भी धन्यवाद हो जाएगा और हम अपने जीवन को कृष्ण की तरफ मोड़ देंगे कि अब जो कुछ भी है वो कृष्ण है, कृष्ण ही परमेश्वर है, कृष्ण ही हमारे रथ के सारथी हैं और भगवान बन भी जाएंगे आपके जीवन के रथ के सारथी अगर शरणागति कर ली। ये भाव इतना सुंदर है। शरणागति अगर आपके मन में आ गई तो कोई कीमत नहीं की, कोई बात नहीं की, कोई आपका जो जीवन में कुछ डिस्टर्बेंस आए, भगवान आपको खुद संभाल लेंगे। भगवत गीता के 5 मुख्य विषयों की भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों की व्याख्या की गई, जैसा हमने पहले भी डिस्कस करा था। यहाँ पे ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इसके बारे में जाना जाता है। तो यहाँ सब कुछ ना कृष्ण पर आश्रित है। जो भी सब कुछ है ये सारी चीजें कृष्ण पर आश्रित होती हैं। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। हम आत्मा जो है भगवान का एक अंश होते हैं ना। क्योंकि सारे जीव कष्ट कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा और आध्यात्मिक शक्ति से होता है। हम क्या है, हम तटस्था शक्ति हैं, लेकिन हमारा जो शरीर और आत्मा है ये भौतिक और अपरा और अपरा से मिलके बना है, मैंने आपको बताया था। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, हमारी जो आत्मा है वो भगवान की पराशक्ति और जो शरीर है ये भौतिक शक्ति है। उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। एक्चुअली ये जो हमारी पराशक्ति, हम जो है भगवान की जीवनी शक्ति से, जो हम पराशक्ति हमारे अंदर जो है, जो हमें चेतना दे रही है, जो हमारी आत्मा है, अगर हम इसको, क्योंकि इसमें फ्री विल है, स्वतंत्रता है, और हम इसको भगवान की सेवा में अगर लगा देते हैं तो हमें वो सही सामान्य दशा प्राप्त हो जाती है, जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है। हम तो भगवान के नित्य दास हैं, यही हमारी एक्चुअल पोजीशन है, जिसको हम भूल गए हैं, भगवान से भटक गए हैं, दूर हो गए, अपना संबंध भूल चुके हैं और हम लोग यहाँ भौतिक जगत में भटक रहे हैं। तो अभी अगर इस भौतिक जगत में रहना ही है, वैसे तो नहीं हो सकता ना कि हम सब लोग मर जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे ना, वो तो मुक्ति तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। जीवन को चलाना है तो भौतिकता और आध्यात्मिकता को बैलेंस करके चलाना होगा। अभी की अभी अपने जीवन को कृष्ण के प्रति समर्पित करना होगा। भगवत गीता पढ़कर समझकर भी अगर हमने अपने जीवन को कृष्ण में नहीं करा तो भगवत गीता को पढ़ने का और समझने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे हमारा जीवन सुंदर बना है, वैसे औरों के जीवन को भी सुंदर बनाना है और कृष्ण में बनाना है। अभी से भगवान की भक्ति और सेवा में लग जाना है, यही सार है। और इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। भगवान के इतने सुंदर सुंदर संदेश कर, अर्जुन की इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं, उनके इतने सुंदर सुंदर प्रश्न, श्रील प्रभुपाद जी की इतनी सुंदर सुंदर व्याख्याएं सुनते सुनते ये अध्याय अभी यहाँ समाप्त हो गया है। बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमने कितने सुंदर तरीके से इसको, आप सब लोगों की सुंदर उपस्थिति ने इसको इतना सुंदर बना दिया कि हम सब लोगों ने इसको कंप्लीट करा। श्रील प्रभुपाद की हम पर कृपा रही, भगवान श्री कृष्ण की हम पर कृपा रही और आप सब लोगों का संग रहा कि इसको हम समझ पाए, है ना, और बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतार पाए। बस ये प्रार्थना और करते हैं और भगवान के शरणागत हो जाएं। आजीवन हमें भगवान की भक्ति मिले, प्रभुपाद का आशीर्वाद मिले, उनके चरणों की वंदना मिले, आजीवन हम भगवान और प्रभुपाद की सेवा कर पाए। बस ये चीजों को मन में लेके आना है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। ये रास्ता है, ये अभी एक रास्ता आपके लिए खुला है। अभी देखिए आगे 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 भगवान कैसे भक्ति अपने आपके जीवन में डालते हैं और आपको अपनी भक्ति के लिए कितना मतलब आगे लेके जाएंगे। जो जो आप चाहेंगे वो भगवान आपके लिए करते चले जाएंगे। बस डिटर्मिनेशन आपका होगा कि आपको भगवान की भक्ति सेवा में लगना है। तो इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ भगवान की भक्ति आप सबके जीवन में हमेशा रहेगी और आप सब निरंतर उसमें प्रगति करेंगे, निरंतर उसमें बढ़ते जाएंगे और भगवान का आशीर्वाद, श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे। इसी आशा के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता का संपूर्ण समापन यही होता है। बहुत प्रसन्नता के साथ मुझे यह कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने भगवत गीता को एक बार फिर से कंप्लीट कर लिया। बहुत ही प्रसन्नता मुझे हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।